नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल भक्ति स्टोरी 2 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 महाविद्याओं के ऊपर है। कौन है 10 महाविद्या और क्या है 10 महाविद्या की कथा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ की पहली पत्नी माता सती थी। अब पार्वती है, उनके 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय और श्री गणेश। 10 महाविद्याओं की कथा माता सती से शुरू होती है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे, तब माता सती भोलेनाथ के पास गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, तो आप मेरे साथ यज्ञ में चलो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, आपके पिताजी ने हमें न्योता नहीं दिया है, तो हम कैसे जा सकते। तो भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती बोली, हे प्रभु, मैं उस यज्ञ में जाऊंगी और अपने पिताजी से पूछूंगी कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, आप बगैर बुलाए कैसे जा सकती हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता को मना कर दिया। इस बात पर माता सती को बहुत गुस्सा आया कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने से मना कर दिया। फिर माता सती ने मां काली के रूप में प्रकट हुई और उनके 9 रूप भी प्रकट हुए। वहां सब वह गुस्से में थी। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वह घबरा गए। उन्होंने पूछा, यह देवियां कौन है। तब माता सती ने गुस्से में कहा कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। फिर माता सती ने कहा, यह मेरे ही रूप है। अगर आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दिशा में धूमवंती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुत्री सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंग तथा उत्तर पूर्व में प्रोदशी है, और मैं खुद भैरव रूप में अभियान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूं। यह 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में मां ने अपनी उन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्य और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। 9 दुर्गा, पहली है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी है चंद्रघंटा, चौथी है कुष्मुंडा, 5वीं है संकल्प माता, 6ठी है कत्यानी, 7वीं है कालरात्रि, 8वीं है महागौरी और 9वीं है सिद्धदात्री। 10 महाविद्याओं में पहली है काली, दूसरी है तारा, तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, चौथी है भुवनेश्वरी, 5वां है छिन्नमस्ता, 6ठी है त्रिपुर भैरवी, 7वीं है धूमवंती, 8वीं है बंगलामुखी, 9वीं है मातंग और 10वीं है कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या 3 समूह में है। पहला समुदय कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंग, कमला। दूसरी है उग्र कोटि, इसमें है काली, छिन्नमस्ता और धूमवंती, बंगलामुखी, और तीसरी है सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। पहली हम बात करते हैं, पहला जो है उनका, पहली जो देवी है वो है काली। 10 महाविद्याओं में सबसे पहला नाम मां काली का आता है। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम रूप में है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है।
काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनकी भक्त बनने में के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान शव आरूढ़ी मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिरों को लेकर भक्तों के सामने साक्षात प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार। यह काली एक प्रबल शत्रुहीनता, महापुष्पित और मर्दानी और रक्तबीज का वध करने वाली शिवा प्रिय चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसमें देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाती थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। नाम माता कालिका। शस्त्र त्रिशूल और तलवार। वार शुक्रवार। दिन अमावस्या। ग्रंथ कालिका पुराण। मंत्र ओम ही श्री क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दुर्गा का एक रूप। माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक है। मां काली के 4 रूप हैं: दक्षिणी काली, शमशान काली, मृत काली और महाकाली। राक्षस वध, रक्तबीज। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में कालीघाट पर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में कटकालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में ही शामिल किया गया है। गुजरात में पावगढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। काली माता का मंत्र। हकी की माला से नो माला क्री ही हो दक्षेश्वरी काली के स्वाहा। मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। दूसरी है तारा। तांत्रिकों के प्रमुख देवी तारा। तारा तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य रूप ऐश्वर्य की देवी तारा अर्थात आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं: तारा, एकजाट और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूमी जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेत नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा है कि वह राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी
का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बनाया हुआ है। तिब्बत बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का भी काफी महत्व है। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सार्वजनिक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तारा माता का मंत्र है। नीले कंच के माला के भार 12 माला प्रतिदिन। ओम ह्रीं स्त्री हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। तीसरी है त्रिपुत्री सुंदरी। पौर्दशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। इसे ललित राजा राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें पौष्टकुश कलाएं पूर्ण है, इसलिए पौष्टदशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुर में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के चरण धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 अज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिण त्रिपुर उदयपुर शहर के 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भाग्य मंदिर स्थित है, जो हृदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद पर निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश्वर है। इस पीठ स्थान को कुंभ पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं। उनमें त्रिपुरा, भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी माता का मंत्र ए ही श्री त्रिपुर सुंदरे नमः। रुद्राक्ष माला से मंत्र 10 माला का जप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। चौथी है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल आकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही साक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य एवं उत्कृति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र स्वस्ति की माला से 11 माला प्रतिदिन। मंत्र है
ही भुवनेश्वरी ही नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। 5वां है छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कंबंध है और इसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सर कटा हुआ और इनके कंबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और यह मदन और रति पर आसन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप से में दर्शन देती है, जिससे साधक को उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ, संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो सक जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी है। पालस और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धि मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग ध्यान और शास्त्रों में साधक पारंगत होकर विरयंत हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्ता के मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 69 किलोमीटर की दूरी रजरप के भैरवी में भेड़ और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्ता का यह मंदिर है। रजप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। छिन्नमस्ता का मंत्र रुद्राक्ष माला से 10 माला प्रतिदिन। श्री ही ए व्रज विरोचनीय ही फट स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके नियम किसी जानकार से पूछे। 6ठी है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बिनछोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, सिद्धि भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संप्रदाय भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, कामलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नृत्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा पुष्ट भैरवी आदि। त्रिपुर भैरवी उद्यवत की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन पे पोषिश भी कहा जाता है। पोषेशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्त और मुक्त दोनों में प्रदान करती है। इसकी साधना पोदश कुला निपुण
संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य आदि शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोछवती वर या कन्या से विवाह होता है। प्रोदशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। देवी कथा नारद उच्चरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली ने मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिवजी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेर के ऊपर में हो सकते हैं। वह देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिवजी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी तब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी का साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य पुरदर्शी विकृत प्रकट होता है। इस प्रकार उससे छाया विग्रुप त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र: मूंगे की माला से 15 माला। ही भैरवी कुले ही स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। सातवीं महाविद्या है धुमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता मानी गई है। उनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंत आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावंती सुक्रिय रूप में अप्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के तभी रोग अरुष्ट शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महा प्रतिज्ञा तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की व्यावृत्त हो जाती है। मां धूमावंती महाशक्ति स्वयं नियंत्रित है। शुभवेद में रति सूत्र में इन्हें सुतारा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से हवन किया जाता है। धूमवंती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठ को पालन करने वाला लोभ लालच से दूर रहे। शराब एवं मांस को
छुए तक नहीं। धूमवंती माता का मंत्र। माता की माला से 9 माला, मोती की माला से 9 माला। ओम धूम धूम धूमवंती देव्ये स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। 8वीं है बंगलामुखी। माता बंगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बंगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पूर्व माता बंगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वर्ग सिद्धि के लिए की जाती है। जिसकी साधना सत्य ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वह साधक का जीवन निष्कृष्ट तथा लोकप्रिय बन जाता है। बंगलामुखी मंत्र। जल्दी हल्दी या पीले कंच की माला से 8 माला। मंत्र है ओम ही बंगलामुखी देव्ये ही ओम नमः। दूसरा मंत्र है ही बंगलामुखी ही सर्वे दुष्टान वर्ज मुख पदा संपदाय जिन्हा किलम बुद्धि विनाश ही ओम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। भारत में मां बंगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दायती मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अलग अलग महत्व है। 9वीं है मातंगी। मातंगी शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अब अदृश्य तृतीय अर्थात वैशव शुक्ल की तृतीय को इनकी जयंती आती है। वह शाम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णता वर्ग देवी की ही मूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद हैं। मां पतंगी वैदिकों को सरस्वती है। पलस और मलक पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने में पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण एवं संतंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या पारंगत होती है। मातंगी माता का मंत्र। सफेद की माला से 12 माला। मंत्र है ओम ह्री ए भगवंती मातृगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। 10वीं महाविद्या जो है वो है कमला। दरिद्र संकट ग्रह कलह और
अशांति को दूर करती हैं। कमला रानी, इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन व्यतीत बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर संपूर्ण के सामने कृति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रोदय के लिए इनकी साधना की जाती है। 10 महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यमान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचलित हो जाता है। कमला माता का मंत्र। कमलेश्वरी की माला से रोजाना 10 माला होए जगत प्रस्वती स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। तो यह था 10 महाविद्याओं के ऊपर हमारी जानकारी कि 10 महाविद्या क्या है। 10 महाविद्या के बारे में ये वीडियो था हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।